आज की इस वीडियो में हम सर पूरा जो कट ऑफ का जो रूमर फैला हुआ है मार्केट में, उसी का अंत करने वाले हैं। पर हुआ पेपर कैसा हुआ, बच्चों से बात हुई, कैसा पेपर के हिसाब से टाइम मैनेजमेंट हुआ, कितना क्वेश्चन छूटा, इसका इंतजार करो, डेटा बेसिस पे एनालिसिस करो, 3-4 दिन का टाइम लो, कि बहुत ही सेंसिटिव वर्क है। उसके बाद सोचो। अब सबको दिख रहा है कट ऑफ हमने जल्दी कर दी, होड़ाहोड़ी में जल्दी दिखा दी। एलन हर चीज़ को बहुत पेशेंस से करता है। मैंने ये कहा था उस समय कि 500 प्लस वाला बच्चा उम्मीद रखे, तो अभी भी कह रहा हूँ कि 500 प्लस वाला बच्चा उम्मीद रखे, क्योंकि अभी कट ऑफ थोड़ा सा। और उस बच्चे का सेंटर था महात्मा गांधी रामपुरा में। जब मुझे मालूम पड़ा उसने किसी ने के 68, मैं उस बच्चे से मिला नहीं, मैंने वही बोल दिया राय सर फर्स्ट रैंक आ गई। बोले क्या बात करता है? हाँ, मेरा नाम भी नोट करो। भी किसी टीचर को, क्योंकि सबसे पहले टीचर है, शिक्षक है, गुरु है, बच्चे उसको कैसे देखते हैं वैसे बात करनी चाहिए। अभिनेता बन के बात नहीं करनी चाहिए, सही है। कोई एक्टर बन के बात नहीं करनी चाहिए। बच्चों के साथ आप इमोशन से ना खेलें। इस बार हमारे जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं बायो के, उनका कहना है कि 9 क्वेश्चन ऐसे आए जो अलग से हम जो मॉड्यूल के अंदर एक्स्ट्रा लिटरेचर देते हैं उससे आए। तो हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चों के जो रिजल्ट 600 के 90-80 चलते थे, वो हमारे सब में 590-600 के आसपास आ गए। हमारे बच्चे जिनको हम बोला हर जाना 600 के ऊपर होना चाहिए था, 600 बच्चे, उनमें से केवल 106 बच्चे 600 के ऊपर है। तो फिजिक्स में डिसाइड होगा, लेकिन ये पक्की बात है कि मुझे अभी तक कोई बच्चा 700 ऊपर नहीं दिखा। अब ये 690, 695 इसके बीच में जाता है, क्या जाता है ये तो आगे का समय बताएगा जी। तो ऐसे बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे? उनको ड्रॉप लेना चाहिए, रुकना चाहिए? ऐसी स्थिति में भी बच्चों को क्या करना चाहिए सर? सबसे पहले बेटा, जो भी आपका स्कोर है उससे किसी प्रकार का भी निष्कर्ष मत निकालो। तो सब क्वेश्चन जब आए ना, तो वो गाज किस पे गिरी, पहाड़ किस पे टूटा, बच्चों पे टूटा। इसलिए आप देखिए इस बार पहली बार ऐसा हुआ, जो बच्चा बायो में 40 मिनट में 80 क्वेश्चन कर जाता था, वो सवा घंटा 60 क्वेश्चन के बाद हिल नहीं रहा कुछ। सिलेक्शन का भी नंबरों से नहीं होता। पेपर का टोटल मार्क्स 720 पेपर की बात है ना। अब पेपर होने के बाद कभी भी ये नहीं करना चाहिए किसी को कट ऑफ निकालने के लिए लास्ट टाइम क्या था, नहीं, लास्ट टाइम का पास्ट हैज गॉन, अगले साल का फ्यूचर अननोन, प्रेजेंट ऑन, देन कट ऑफ शो मस्ट गो ऑन। किसके लिए? एनालिसिस के लिए। तो दोस्तों आज फिर से हमारे साथ में बीएम सर है, और इनकी वीडियो तो आपने सभी ने देख ली होगी लगभग। सर आपकी वो जो एक वीडियो थी जस्ट पेपर के बाद में, जो आपने बोला था कि पेपर बहुत कठिन है, वो तो लगभग 1-1.5 करोड़ लोगों ने देखी हुई है। बेटा देखने नहीं, वो मेरे लिए बात इंपॉर्टेंट थी। मेरा फर्ज था कि बच्चों को संभालना है, क्योंकि बच्चा इतना परिपक्व नहीं होता है। बच्चा जब एग्जाम दे रहा होता है ना, अकेला होता है, उसे क्या मालूम कि बाहर वालों का क्या हाल चल रहा है। हाँ सही है। अंदर उसकी धुन चल रही होती है, अंदर द्वंद्व चल रहा होता है, तो वो करके तो लगता है मेरे तो निपट गया, मैं तो निपट गया। जब मैंने बच्चों को साथ में एक साथ रोका और एक पूरा घेरा बनाया, पेरेंट्स से बोला किसी को जाने मत दो, सबको एक घेरे बना के बोला एक एक का चेहरा देखो बेटा, सबके जैसे चेहरे। मैंने आपने सबने मेहनत करी? बोला हाँ सबने मेहनत करी, सबके जैसे चेहरे हैं। तो ये मेहनत करने के हिसाब से इनको तो ले जाएगा भाई, इनको ही तो लेके वो सीट भर जाता है। आप सोचो अगर सीट इनसे नहीं तो किससे भरी जाएगी? सही। तो इनसे तो बोला बेटा पेपर बहुत टफेस्ट है और कट ऑफ बहुत नीचे जाएगा, इसलिए वो बात बोलना बहुत जरूरी था। अब इस समय सबको लग भी रहा होगा, 4 दिन हो गए, आज 8 मई है, बिल्कुल। कि यार पेपर वास्तव में ऐसा आज तक नहीं बना। आपने जो वीडियो बनाई, टफेस्ट बन गया। लेकिन हम आपने जो बोला था ना, उसके बाद कई टीचर्स भी आए थे, सबने बोलना शुरू कर दिया कि वास्तव में पेपर बहुत टफ था इतिहास में। हुआ बताऊँ क्या, एक हल्का सा लास्ट टाइम आपको मालूम है कि एनटीए पे प्रेशर था। दूसरा पैटर्न भी चेंज हो गया। आप देख रहे हैं कि टाइम सबसे पहले वो 3 घंटे जो 20 मिनट था, वो 20 मिनट कम हो गए। 200 क्वेश्चन के 180 क्वेश्चन रह गए। उसके बाद करने 180, लेकिन चॉइस भी हटा दी, तो चॉइस हट गया, टाइम घट गया, और अब एनटीए पर प्रेशर भी। तो पेपर टफ तो आना था। इसलिए मैंने 30-20 अप्रैल को बच्चों का पेपर था, अगर आप वहाँ भी आए थे, हमने एक वीडियो बनाई थी, बनाया था ना, तो मैंने समय कहा था बच्चों अगर ऐसा आ गया तो, क्योंकि लग रहा पेपर टफ आएगा। बिल्कुल पैटर्न चेंज हुआ है, फर्क पड़ा है, और पक्की बात है पेपर सबके लिए एक जैसा होता है। अब बच्चों को जब मालूम पड़ा हम सब एक जैसे ही हैं, सबके लिए टफ है, तो बच्चे हल्के से नॉर्मल हुए, ताकि बच्चे अपने बच्चे रहें, जल्दी से कोई नेगेटिव बात नहीं सोच लें, कोई निष्कर्ष गलत ना निकालें। सर उस दिन भी हमने जो 20 अप्रैल वाला पेपर कवर किया था, उस दिन बच्चों ने बोला था कि एलन इतना टफ पेपर क्यों देता है, इसकी क्या ज़रूरत है, ये तो सर हमें डिमोटिवेट करने के लिए देते हैं। लेकिन उसकी अहमियत तो उसको 4 मई को पता चली है। एक्चुअली क्या होता है, बच्चे को लगता है स्कोर कम आ रहा है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। लास्ट टाइम क्या होता, बहुत अच्छा स्कोर आया था, 720 पे पहले 67 बच्चे, बिल्कुल। फिर करेक्शन के बाद फिजिक्स के क्वेश्चन करेक्शन के बाद रह गए 17 बच्चे, और 700 के ऊपर लास्ट टाइम 1700 बच्चे। खुद एलन के लगभग 360 बच्चे थे। उसको क्या नंबर, क्या नंबर? अरे नंबर सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन कट ऑफ से होता है।
फिर बाद में क्या हुआ, 650 के ऊपर वाले को बड़ी मुश्किल से मिला, 650 वाले के नंबर 650, 90% सिलेक्शन नहीं हो रहा। इस बार उल्टा है बच्चों के लिए नंबर कम आए हैं लेकिन कट ऑफ नीचे जाएगा। सर वो सिलेक्शन कट ऑफ से होता है लाला। आज की इस वीडियो में हम सर पूरा जो कट ऑफ का जो रूमर फैला हुआ है मार्केट में उसी का अंत करने वाले हैं। चलो पहले एक बात बोलता हूँ मैं, हाँ। अखिलेश, दो वो शब्द है, मार्क्स और कट ऑफ। हाँ। ठीक है, सिलेक्शन का भी नंबरों से नहीं होता। पेपर का टोटल मार्क्स 720 पेपर की बात है ना। अब पेपर होने के बाद कभी भी ये नहीं करना चाहिए किसी को कट ऑफ निकाले के लास्ट टाइम क्या था, नहीं, लास्ट टाइम का पास्ट हैज गॉन, अगले साल का फ्यूचर अननोन, प्रेजेंट ऑन, देन कट ऑफ शो मस्ट गो ऑन, किसके लिए, एनालिसिस के लिए। तो इतनी सी बात है कि भाई पेपर हुआ, पेपर कैसा हुआ, बच्चों से बात हुई, कैसा पेपर के हिसाब से टाइम मैनेजमेंट हुआ, कितना क्वेश्चन छूटा, इसका इंतजार करो, डेटा बेसिस पे एनालिसिस करो, 3-4 दिन का टाइम लो, कि बहुत ही सेंसिटिव वर्क है, उसके बाद सोचो। अब सबको दिख रहा है कट ऑफ हमने जल्दी कर दी, होड़ाहोड़ी में जल्दी दिखा दी। एलन हर चीज़ को बहुत पेशेंस से करता है, तसल्ली से करता है और ध्यान रखता है कि इसका कितना इम्पैक्ट एकदम पेरेंट्स पे, बच्चों पे हो सकता है। ठीक है, अब जो पेरेंट्स बच्चों को हल्का डांट रहे होंगे, इतने कम नंबर आए, अब लगा बेटा अब तो तेरा भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अब तो कट ऑफ काफ़ी कम दिख रहा है। तो मैं यहाँ एक लाइन बोलूँगा, सिलेक्शन कट ऑफ से होता है, नंबरों से नहीं। सही है सर। और बच्चों के लिए बोलूँ, जो मेहनत कश बच्चे हैं उनके लिए बात है कि जब भी पेपर आसान आता है उनके लिए रैंक लाना मुश्किल हो जाता है, और जब पेपर मुश्किल आता है तो मेहनत के बच्चों के लिए रैंक लाना आसान हो जाता है। बिल्कुल सही बात। ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए कट ऑफ को हमेशा पुराने से भी दूर रखना चाहिए और नंबरों को कभी भी सिलेक्शन से नहीं जोड़ना चाहिए। कई लोगों ने जो कट ऑफ निकाली ना वो पुराना देख के निकाली है, जबकि अभी तो सारा कुछ चेंज हो चुका है सर। पुराना देखो, केवल ये कि ट्रेंड क्या कह रहा है। जैसे मैंने आपको शुरू में क्या बोला, पैटर्न बदल गया, चॉइस सेक्शन हट गया, समय भी घट गया, 20 मिनट कम हो गए, और एंटी प्रेशर भी था। अब एंटी प्रेशर था, उसने क्या करा भाई, इन हाउस की बात हो सकती है कि पेपर अच्छा बनाओ भाई, इस बार 720 के इतने बच्चे आ गए, हालत ही खराब हो गई, पूरे देश में पेपर की वैल्यू खत्म हो गई, इसका अच्छा एग्जाम का लेवल दिखना चाहिए। तो उन्होंने हर सब्जेक्ट में लोगों को बोल दिया, फ्रेमिंग वालों को अच्छे क्वेश्चन बनाओ। अब उसमें क्या हो, बायो वालों को भी बोल दिया, फिजिक्स को भी बोल दिया, केमिस्ट्री को भी बोल दिया, केमिस्ट्री में तीनों वाले इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, अब मान लो फिजिक्स में से डिवाइड किया, हर को बोल दिया होगा, चैप्टर वाइज बोल दिया होगा, सेक्शन वाइज बोल दिया होगा, तो सब ने तोल लिया होगा कि हम के तो बस लपक के क्वेश्चन लाने। हाँ। तो सब क्वेश्चन जब आए ना, तो वो गाज किस पे गिरी, पहाड़ किस पे टूटा, बच्चों पे टूटा। इसलिए आप देखिए इस बार पहली बार ऐसा हुआ, जो बच्चा बायो में 40 मिनट में 80 क्वेश्चन कर जाता था, वो सवा घंटा 60 क्वेश्चन के बाद हिल नहीं रहा कुछ। कईयों को तो लगा कि सर, कई बार तो लगा कि यार बायो में नंबर तो उल्टी गिनती में आते हैं, 360, 355, और पुराना इंप्रेशन क्या है जो पिछली बार का था, वो थोड़ी भूल गए कि यार पैटर्न चीज, उनको तो बायो नंबर याद है। हाँ। भाई एक तो देखो 720 का तो ट्रेंड चल रहा है 4 साल से, 2021, 2022, 2023, 2024, एक तो 720 का, दूसरा 650 ऊपर चाहिए, लास्ट टाइम को देख के बच्चा चल रहा है, क्योंकि बच्चा लास्ट टाइम से जोड़ के करता है, इतना परिपक्व नहीं होता वो। हम लोगों का काम है कि उसको इस बात को करे कि 5 सेट के प्रेजेंट में आओ, और फिर उसने इस बात को सोच लिया यार कि मुझे 650 के ऊपर नंबर चाहिए, यानी बायो में 340 के ऊपर होने चाहिए, इससे आ ही नहीं सकता। इस चक्कर में बायो में उलझ गया, ना चाह के भी अपने हटा नहीं पाया, और वो वहाँ पे उलझा कर, कई तो बच्चे 1 सवा घंटे, कुछ बच्चे तो ऐसे हो गए जिनके पहले 360 2 बार आ गए। मैं आपको ऐसा एग्जांपल दूंगा, एक बच्चे का 2023 में 360 बायो में, 24 में 360, लेकिन उसकी केमिस्ट्री कमजोर और उसकी स्ट्रॉन्ग फिजिक्स, उसको लगा 360 तो आ ही रहे थे, तो मेरे को 360 लानी है, वो बायो के पीछे पड़ा। बायो में उसकी हालत खराब, 60 क्वेश्चन के बाद, बड़ी मुश्किल से 5 क्वेश्चन के 65, आगे तो 25 को समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन है क्या, स्टेटमेंट बड़े बड़े, पढ़ो ऊपर से नीचे तक, भूल जाओ। उसके बाद समझ में भी नहीं आ रहा, पढ़ भी लो, या तो अब थॉट लगाओ, अंडरस्टैंडिंग करो, एनालिसिस करो। तो इसका मतलब जैसे कोई केस स्टडी होती है ना किसी पेशेंट की, ऐसा लग रहा था। तो वहाँ पे ऐसा उसकी हालत हो गई, यार बायो बहुत टफ है, बहुत टफ है, लेकिन दिमाग में चल रहा है मेरे 2 बार 360 थे, वो लगा रहा, पौने 2 घंटे वो वहाँ लगा रहा। अब उसकी बात सोचो, अगले उसकी स्ट्रॉन्ग फिजिक्स, उसको लगा बायो टफ है, यानी कि केमिस्ट्री फिजिक्स आसान होगी, चलो यार फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, फिजिक्स पहले कर दो। फिजिक्स में तो हिल गया वो, पता कैसे क्वेश्चन मिल गया उसको, अंदर से हिला दिया उसको, क्वेश्चन नहीं हिल रहा, तो उसका वहाँ फिजिक्स स्ट्रॉन्ग, इस चक्कर में उसमें उलझ गया। और उसने साल भर 2 साल के बाद तैयारी करी थी, जिसके सब्जेक्ट थी कमजोर केमिस्ट्री, जिसके लिए साल भर तैयारी करी इस बार, लेकिन केमिस्ट्री उसको टाइम ही नहीं मिला, वो उस पर जोर ही नहीं लगा पाया, बच्चा बहुत पीछे रह गया। अभी जो कट ऑफ है से बहुत पीछे रह गया, मतलब सारी तरफ से फंस गया बच्चा एक तरीके से। एक एग्जाम्पल, बहुत ऐसे एग्जाम्पल नहीं, हमने कई बच्चों के इंटरव्यू भी देखे हैं कि हम क्वेश्चन पढ़ते थे ना,
तो जब नीचे तक आते थे ना तो पहले का क्वेश्चन नहीं भूल जाते थे, मतलब पहले वाली जो लाइंस थी वो ये भूल तो जाते भाई में थे। बोल रहे हैं। हाँ। और फिजिक्स में कहते हैं सब छाट छाट के ढूंढ ढूंढ के कर रहे थे। सही लेकिन ढूंढ ढूंढ के करने में, पिक करने में तुम्हारे अंदर तो एनर्जी होनी चाहिए, तुम्हें होशोबाज तो होना चाहिए। अगर तुम बायो में थक भाग जाओगे, केमिस्ट्री में उलझ जाओगे, वहां पे पूरी दिमागी कसरत करके हताश होकर, निराश होकर कि बायो में इसको डेवलप नहीं हुआ, फिर फिजिक्स पे आओगे तो तुम क्वेश्चन को पिक भी करोगे ना, तो हो सकता है वहां पे इतनी हाई डिग्री और तुम्हारी नेगेटिवनेस है, हाई डिग्री और तुम्हारी पजलनेस है कि इतना तुम कंफ्यूज नेचर से हो चुके हो कि सिंपल क्वेश्चन को भी गलत कर जाओगे। एक बच्चे ने ऐसा किया, उसने छांट के 4 क्वेश्चन किए, लेकिन उसकी स्थिति क्या थी, बायो में उसके 1.25 घंटे खत्म हो गए, केमिस्ट्री में जो लगा उसका उसको स्कोर बोलोगे तो आपको ताजुब होगा, बायो में उसका 270, केमिस्ट्री 70 और फिजिक्स में 11, जबकि फिजिक्स में उसने छांट के 4 क्वेश्चन किए थे 45 में से, उस पर उसका गलत हो गया। कारण क्या, अंदर से खोखलापन, अंदर से त्रस्त हो गया, पूरा हताश हो गया, निराश हो गया, पूरा नेगेटिव हो गया, अंदर से ऐसा खोखला हो गया, उसे ये भूल गया कि सब्जेक्ट फिजिक्स भी है, और लास्ट में ध्यान है तो 4 छाट के किए तो एक क्वेश्चन फिर भी गलत हो गया, और मात्र एक गलत हो के 11 नंबर है। सर अभी ऐसे कई बच्चे हैं जो मतलब परेशानी में हैं, 4 दिन बीत चुके न तो उनको कट ऑफ का पता चल रहा है कि क्या होना है, क्योंकि मार्केट में अलग अलग कट ऑफ चल रही है, रियल एनालिसिस कोई नहीं कर पा रहा अभी तक। तो ऐसे बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे, उनको ड्रॉप लेना चाहिए, रुकना चाहिए, ऐसी स्थिति में भी बच्चों को क्या करना चाहिए सर? सबसे पहले बेटा, जो भी आपका स्कोर है उससे किसी प्रकार का भी निष्कर्ष मत निकालो। कई लोग आपको जल्दबाजी कर रहे होंगे, विकल्प सोचो, ऑप्शन सोचो, अल्टरनेट देखो, क्या करना, जल्दी मत करो। एलन अभी भी एनालिसिस कर रहा है, हम कोई जल्दी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम हर दिन देख रहे हैं जो बच्चों के डेटा निकल रहे हैं। मैंने पहली बार शुरू में जब लिया था 5 तारीख को, तो मैंने वहाँ पे पोल के हिसाब से क्वेश्चन कराया था, देखा बच्चों के 10% के ऊपर, अगर बात करें 600 बच्चे, मतलब 600 स्कोर के 10% बच्चे, और 450 से 550 के बीच में 55% बच्चे, तो साफ दिख रहा है कि ये कट ऑफ कहाँ जा रहा है। फिर हमने इसके बाद एलन के बच्चों के हर जगह से पहले कोटा का रिजल्ट देखा हेड ऑफिस के हिसाब से, और सेंटर से भी निकाला, तो हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चों के जो रिजल्ट 600 के 90 80 चलते थे, वो हमारे सब में 590 600 के आसपास आ गए। हमारे बच्चे जिनको हम बोला हर जाना 600 के ऊपर होना चाहिए था, 600 बच्चे, उनमें से केवल 106 बच्चे 600 के ऊपर है, तो बच्चे तो ही जाएंगे ना। तो इसका मतलब कट ऑफ काफ़ी कम दिख रहा है। मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं कट ऑफ एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, मैं अभी भी इसका इंतजार कर रहा हूँ। हमें कभी धूल में लट नहीं चलाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, और कोई उबासी लेके कट ऑफ नहीं बोलना चाहिए। डेटा बेसिस पे, एनालिसिस पे बहुत एक सेंसिटिव वर्क के ध्यान रखते हुए सोचना चाहिए। तो अभी हमारा कट ऑफ ये कि और कट ऑफ नीचे होता जा रहा है। मैंने ये कहा था उस समय कि 500 प्लस वाला बच्चा उम्मीद रखे, तो अभी भी कह रहा हूँ कि 500 प्लस वाला बच्चा उम्मीद रखे, क्योंकि अभी कट ऑफ थोड़ा सा और पेशेंस रखिए। सर अभी के टाइम पे अब जो 2026 के लिए भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो भी आपकी वीडियोस देख रहे हैं अभी के टाइम पे कि अभी का क्या माहौल है, तो आने वाला जो जैसा ये पेपर था अभी 2025 वाला, तो टफनेस लेवल क्या आगे भी ऐसे रहने वाली है? इन बच्चों को इस बात को सीखना चाहिए, जो मैं इन बच्चों के लिए ही बोल रहा हूँ और सब एजुकेटर्स को भी बोल रहा हूँ, आप बच्चों को सिखाओ सेलेक्टिविटी। मैं कई बार कहता हूँ सेलेक्टिव करो, सेलेक्ट हो जाओ। आज ये बच्चा हर कोई जाता और बोलता है यार ठीक है बायो का 50% वेटेज, जो बच्चे सुन रहे हैं अगले साल 2026 में देंगे, 27 देंगे, ध्यान से बात सुनना बच्चों, ये स्मार्टनेस है, ऐसी प्लानिंग है कि आपका कोई रिकॉर्ड पुराना क्या है, क्या नंबर है, क्या रैंक, कोई मतलब नहीं, उस दिन अपना बेस्ट करना हो। तो बेस्ट क्या होता है कि जो तैयारी के हिसाब से सामने पेपर आया, उसमें जो आप कर सकते हो वो आप कर भी लो, सही भी करो, आता हुआ छूटना नहीं चाहिए और आता हुआ गलत भी नहीं होना चाहिए। तो तरीका बेस्ट क्या है, ठीक है साहब बायो का 50% वेटेज है, दोनों में 45 क्वेश्चन है फिजिक्स केमिस्ट्री में, आप आराम से पहले सीक्वेंस लेके ये सोच लो कि शुरू में दिमाग केवल चलना चाहिए स्टैटिक और मेमोरी में, डायनेमिक फॉर्म आने नहीं चाहिए। दिमागी कसरत ना तो लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन की कंफ्यूजिंग है या ऑप्शन कंफ्यूजिंग, कहीं रुकना ही नहीं हमको। आराम से आपने स्टार्ट बायो से किया, पहले सोच लिया कितने करने मतलब नहीं, कितना टाइम लगना मतलब नहीं, जो बायो के पहले प्लेन होंगे, ये नहीं मैं बायो 50 मिनट करूंगा या करूंगी, 1 मिनट 1 घंटा बायो को दो, नहीं, आपको बायो के पहले प्लेन टाइनी क्वेश्चन करने, टाइम डिसाइड किया ही नहीं आपने, बस केवल एक सीक्वेंस लेके चलनी, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स या बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, स्टार्ट बायो से करना चाहिए, पीछे नहीं पढ़ना चाहिए, टाइम डिसाइड नहीं करना चाहिए। ध्यान सुनना बच्चों, आराम से आपने फर्स्ट बायो से स्टार्ट किया, प्लेन क्वेश्चन पढ़ते लग जाता, अभी बस अभी बस अभी बस अभी जैसे वाला कभी नेक्स्ट राउंड छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो, तुरंत आगे बढ़ जाओ, करते करते काउंट मत करना बायो में कितने, फिर केमिस्ट्री पे आ जाओ या फिजिक्स पे आ जाओ, उस पर भी ऐसे कर लो, फिर थर्ड सब्जेक्ट पे आ जाओ,
हर सब्जेक्ट आपका फर्स्ट क्लास हो जाएगा। आपका एक अच्छा फर्स्ट राउंड में, जहाँ कहते हैं फर्स्ट वाले को फास्ट नहीं करना है, बस फर्स्ट करना है, ताकि हम पेशेंस से करें, तसल्ली से करें, यहाँ कोई सिली मिस्टेक एनकाउंटर नहीं हो, क्योंकि सिली मिस्टेक हमें ऐसी क्वेश्चन में होती है जिनको हम जल्दबाजी में करते हैं। हम क्यों करते हैं, बच्चे समझ रहे होंगे, हमें दूसरे क्वेश्चन के लिए टाइम प्रोड्यूस करना है, क्या मालूम वो कैसे होंगे, उनको टाइम चाहिए। अब बाप ले मालूम नहीं कब उनसे मिलना होगा, क्या होगा कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ हम इन चक्कर को जिनको सही कर सकते हैं उसमें पेशेंस खोएंगे, फोकस खोएंगे तो गलत होंगे। अब ऐसे करेंगे, फर्स्ट भी कर रहे हैं, पेशेंस से भी कर रहे हैं, फर्स्ट राउंड में आराम से हमारा एक अच्छा स्कोर फर्स्ट क्लास चालू हो गया, तैयार हो गया। अब इसको OMR शीट पर ट्रांसफर कर दो। अब बिल्कुल कमिटमेंट कर लो, इनके आंसर बदल लेनी है, क्योंकि आप कहीं थकान नहीं, पूरे में मुस्कान है। अब आपकी जान अंदर से कि यार काफ़ी कुछ तो आ गया, खोने को तो है नहीं। अब नेक्स्ट राउंड में, अब इससे क्या, कभी आपके OMR शीट में जो ब्लंडर मिस्टेक होती है ना, आपने किया बायो में भर दिया, फिजिक्स में किया, केमिस्ट्री में भर दिया, बायो में, ऐसा नहीं होगा। आपके आराम से सीक्वेंस जो आपकी बुकलेट है पेपर की, वही आपके OMR शीट में सीक्वेंस होती है सब्जेक्ट की, कर दीजिए। अगला राउंड करिए आराम से, कंट्रोल करिए, अब जो आता है ढंग से करते जाइए। अगला राउंड कंट्रोल का है और फर्स्ट राउंड पेशेंस का है। अगर बच्चा ऐसा चलेगा, उसको ये लगेगा ही नहीं कि यार पेपर टफ था कि मेरा होगा नहीं, बोले यार जो भी है ना सबके लिए जैसा है, और फिर उसके हिसाब से जो कट ऑफ जाएगा, मेरा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, ये उसका विश्वास हो जाए। जो बच्चे तैयारी 2026 की कर रहे हो या 27 की कर रहे हो, अपनी अभी से ही मानसिकता, अपनी मेंटलिटी बना के चलो, सेलेक्टिव करें और सेलेक्ट हो जाए। हमें सेलेक्टिविटी में जो एजुकेटर्स उनको भी सिखा रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, अच्छे लेवल पे तैयार कर रहे हो, तो उसको ये बोलो कि हम तो इसलिए तैयार कर रहे हैं कि ताकि तुम पेपर में जज कर सको, यार ये क्वेश्चन मेरा डिफिकल्ट लेवल का, इसको अभी नहीं करना, बाद में करना। ये उसके पीछे पड़ गए, मैं तो तैयार होकर आया था, मैं तो करूँगा नहीं। आपका एक क्वेश्चन कैसा भी हो, जिसको आप ईजी बोलो, मॉडरेट बोलो या टफ बोलो, जब भी करोगे फर्स्ट में करो कि नेक्स्ट राउंड में करो, नंबर बराबर मिलेंगे सही होने पर, और अगर गलत हो गया तो बराबर कटेंगे। इसलिए यहाँ पे तरीका स्मार्टनेस का क्या है, टेक इट इजी एंड मेक इट इजी। जी, फर्स्ट राउंड आपका ज़्यादा 180 में से 140 क्वेश्चन, 135 क्वेश्चन करा देता है। अब अगला राउंड कितना करेगा लाला, या तो 40 या 45 क्वेश्चन का। तो ये होता है तरीका, इससे करेंगे तो इनको अच्छा, इनको आइडिया भी हो गया, जो इनके इस समय 2025 में हो गया। बोले यार कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बात पक्की है, एनालिसिस से सर भी बोल रहे हैं और हमको भी लग रहा है कि यार वास्तव में नंबरों से सिलेक्शन नहीं होता, कट ऑफ सिलेक्शन होता है। बिल्कुल सही बात तो कट ऑफ जो जाएगा जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर, अभी आप बोल रहे हैं कि जो अभी का ट्रेंड जो चल रहा है कि NCERT बेस्ड पेपर नहीं रहा, मतलब थोड़ा उससे ऊपर हट के आ रहा है पेपर, तो आने वाले समय में भी ऐसा ही रहेगा। एक्चुअली क्या हुआ अखिलेश, काफ़ी टाइम से बच्चों के लिए चॉइस सेक्शन भी आ गया था। NCERT तो बायो के लिए बाइबल है, गीता है, कुरान है, पेपर फ्रेमिंग बुक है। लेकिन अब ऐसा नहीं, इस बार एक बात और हुई, इस बार हमारे जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं बायो के, उनका कहना है कि 9 क्वेश्चन ऐसे आए जो अलग से हम जो मॉड्यूल के अंदर एक्स्ट्रा लिटरेचर देते हैं उससे आए। तो जिस बच्चे ने केवल सोचा कि NCERT से आता है, टॉपर्स भी अपनी जगह बोलते जब उनके टाइम की जर्नी में सक्सेस स्टोरी लिख के जाते हैं कि भाई हमको तो लगा है पूरा पेपर NCERT से आता है, लेकिन इस बार क्या हुआ, 9 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो मॉड्यूल से आए। तो जो बच्चे मॉड्यूल को छोड़ देते हैं वो गलत करते हैं। जिस सिस्टम में आप पढ़ रहे हो, जो भी आपको कंटेंट दे रहे लिटरेचर है, ब्लाइंड फेथ पे उसको भी फॉलो करो और पैरेलल में NCERT लेके चलो। सबका NCERT तो एक ही होती है ना बुक, और NCERT में भी कुछ करेक्शन आ रहे हैं ऐसे आपको बीच बीच में, तो उसका ध्यान रखो। जैसे इस बार भी आया था, तो उसमें अगर कुछ भी आया है तो आप ध्यान रखो क्यों दे रहे हैं, हो सकता है इससे कोई जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा हो, तो आप उसके अंदर लेटेस्ट जो आपको मिला कंटेंट उस पर ध्यान रखो। लेकिन कोई भी आपको पढ़ाने वाला सिस्टम जो कंटेंट दे रहा है उसको पूरा पढ़ते हुए चलो, और अपने शॉर्ट नोट्स में वो भी होना चाहिए और NCERT भी होनी चाहिए। फिर आपकी एक जगह सब कॉम्पैक्ट हो गई, कलेक्ट हो गई, कंसाइज हो गई, ये बम तैयार हो गया। और ये बम धमाका करके आराम से बायो में हो, स्कोर वो 360 355 आराम से आ सकते हैं। एक सर अभी के टाइम पे ऐसा चल रहा है कि कई ऑनलाइन टीचर्स हमने देखे हैं जो मतलब बच्चों को ऐसा विश्वास दिला देते हैं, ऐसे भ्रम में डाल देते हैं कि यार पेपर मैं बता रहा हूँ जहाँ से आएगा, ठीक है। और अभी के टाइम पे ऑफलाइन के लिए भी कोटा में इंक्वायरी बढ़ गई, क्योंकि बच्चों को पता लग गया भाई हार्डनेस इस तरीके की आएगी, तो कोटा की वैल्यू वास्तव में बढ़ गई, कोटा के लिए इंक्वायरीज बढ़ने लगी, ड्रॉपर बच्चे जो है। तो सर क्या बोलना चाहेंगे सर? कभी भी किसी टीचर को, क्योंकि सबसे पहले टीचर है, शिक्षक है, गुरु है, बच्चे उसको कैसे देखते हैं वैसे बात करनी चाहिए। अभिनेता बन के बात नहीं करनी चाहिए, सही है। कोई एक्टर बन के बात नहीं करनी चाहिए। बच्चों के साथ आप इमोशन से ना खेलें। आप बच्चों से बोलो बेटा पेपर जो भी आएगा आपके पढ़े हुए से आएगा, जो है समझने वाला समझो, इन्फॉर्मेशन वाला उसको याद रखो,
और जो आपको मालूम है कि जहाँ रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे आपको मालूम है बारी बार रिवीजन से हमें एक लाइन में क्या क्या छुपा हुआ है, एक शब्द में क्या क्या छुपा हुआ है, सब सामने आ जाता है, रिवील हो जाता है, तो हमको वह रिवीजन भी करनी चाहिए। लेकिन कभी नहीं बोलना चाहिए कि जो मैं कह रहा हूँ वो आएगा। हाँ, आप ये कह सकते हो अनुभव के आधार पे, हाँ बेटा ये क्वेश्चन का ऐसा वेटेज रहता है, ऐसे एक एक लाइन के क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कुल मिलाकर ये है, हाँ पेपर हमारा पढ़े हुए सिलेबस से आएगा, सब्जेक्ट के नेचर के अकॉर्डिंग आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर डेवलप होंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिफरेंस होता है, एक आप सिलेबस क्या होता है 11-12 का होता है, 11 का लोकल एग्जाम अलग तरह का, उसके एप्लीकेशन का क्वेश्चन अलग तरह के होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, 12 का लोकल बोर्ड एग्जाम अलग होता है, उसके एप्लीकेशन अलग लेवल के होते हैं, तो वो दोनों में डिफरेंस है। वो आपका कंटेंट के हिसाब से आपने जो तैयार कर लिया अपने नोट्स को, उसको आपने ढंग से पढ़ लिया, उसको करके चले जाओगे, बोर्ड के 5 साल के पेपर कर लोगे, आपके आराम से 100 में से 99 मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर है कि आपको उसकी एप्लीकेशन की प्रैक्टिस करनी होगी, जो सब्जेक्ट का नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग अपने को डेवलप करना होगा। अगर आपने ऐसा कर लिया तो फिर बेटा क्वेश्चन एक लाइन का हो तो भी गागर में सागर छुपा हो सकता है, कई बार होता है एक लाइन का, सही, हाँ, लेकिन एक पढ़ने लाइन। में एक लाइन का, लेकिन बारी बार पढ़ना पड़ रहा है, पीछे पढ़ना पड़ रहा है। सही है। और कई बार होता है क्वेश्चन मालूम पड़ा एक कथा के रूप में है, कोई व्यथा की जरूरत नहीं, पहुंचते पहुंचते बोला डिटरमाइन, बोलो क्वेश्चन इज माइन, फाइंड आउट आंसर कमिंग आउट, तो ऐसा भी तो सकता है। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि टॉपर का क्या गणित बैठ रहा है अभी के टाइम पे, कि जो टॉप करने वाला बच्चा है वो कितने मार्क्स तक ला सकता है? भाई मैंने बीच में आपको बताया था कि लास्ट टाइम 700 के ऊपर 1700 बच्चे पूरे भारत में थे। हाँ। अभी तक मुझे नहीं लग रहा कोई बच्चा 700 के ऊपर आया है अभी तक। आज 4 मई से 8 मई हो चुका है और लगातार बच्चों का डेटा कलेक्शन, स्कोर कलेक्शन चल रहा है, हर जगह से मालूम पड़ रहा है, एलन के अपने सेंटर से मालूम पड़ रहा है, और लोग भी जो बता रहे हैं, अगर ईमानदारी से बता रहे हैं, कोई बोल रहा होगा 710, मैं अभी विश्वास नहीं कर रहा हूँ। मैं जिस तरह से अपना अनुभव लेकर चल रहा हूँ 37 साल का फिजिक्स के हिसाब से, और डिसाइडिंग फिजिक्स होगी इस बार बहुत कुछ। सही है। बहुत कुछ डिसाइड फिजिक्स होगी, बायो का अपना रोल है वेटेज का, लेकिन फिजिक्स में बच्चा कितना कर पाया, बायो में तो लगा, लेकिन फिजिक्स में किसी ने छूट गए 25 क्वेश्चन, छूट गए 20 क्वेश्चन, बच्चे तब पिकअप करेंगे टाइम तो मिले, या हौसला के हिसाब से हौस तो रहे, तो फिजिक्स में डिसाइड होगा। लेकिन ये पक्की बात है कि मुझे अभी तक कोई बच्चा 700 से ऊपर नहीं दिखा। अब ये 690, 695 इसके बीच में जाता है, क्या जाता है ये तो आगे का समय बताएगा, एनालिसिस चल रहा है। टॉपर का कोई भरोसा नहीं, टॉपर कोई भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है, अकेला बिरला हो सकता है, कोई भी, बता रहा हूँ। सही है। और एकदम बड़ा गैप हो सकता है। मैं आपको बताऊं, जब 95 में पंकज अग्रवाल जिसने टॉप किया था, आपको मालूम है उसकी 2nd रैंक से, ठीक है राजस्थान पीएमटी थी, स्टेट पीएमटी थी, लेकिन है तो एग्जाम, जबकि वो एग्जाम 4 दिन होता था, पहले फिजिक्स, फिर बॉटनी, फिर केमिस्ट्री, फिर जूलॉजी। उसका स्कोर जब रिजल्ट आया था तो 2nd वाले से फिजिक्स में उसके 102 नंबर ज़्यादा थे। कारण क्या? क्योंकि उस बच्चे को जब फिजिक्स पढ़ाई थी, मैं पढ़ाता था उस समय फिजिक्स, तो उसको बहुत अच्छी लगती थी, तो उसने बोला सर मेरे AIPMT भी मेरे को एग्ज़ाम देना है, तो आप ऐसा करो कि मेरे को एक्स्ट्रा जो और फिजिक्स पढ़ा दो। और उसने कमिटमेंट किया, हमारे बीच एग्रीमेंट हुआ कि सर क्लास के अंदर, अच्छा क्लास में जब भी मैं क्वेश्चन था तुरंत खटाखट करता, छोटा सा बच्चा धौलपुर का था, हाइट कम थी, लेकिन आगे बैठता था बुट्टे पर, उसकी फास्ट कैलकुलेशन होती थी। 2-3 महीने के बाद उसने मेरे से आके अलग से बात करी, बोले सर क्लास में किसी बच्चे का कोई डाउट होगा पहले मैं सॉल्व करूँगा, जो मुझको सॉल्व नहीं होगा, मेरी प्रॉब्लम बनेगा, मैं आपके पास लाऊंगा, ये पक्का कह रहा हूँ। किसी की और के प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने के लिए मैं आने नहीं दूंगा, आप मुझे जितने हो टॉपिक अलग से पढ़ा दो। हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ, कमिटमेंट हुआ, दोनों ने बोला किसी को बताना नहीं। मैंने उसको 8 टॉपिक अलग से पढ़ा दिए, और वो 8 टॉपिक अलग से पढ़ाए, ऐसा नहीं लेवल 5 है कि क्वेश्चन आए होंगे, उससे 8 टॉपिक से 28 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गए। फर्स्ट डे पेपर था फिजिक्स का, बाकी बच्चे तो पहुंच रहे हैं 52, 58। मुझे भी मालूम है, हम गए थे गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ पे मैक्सिमम किसी बच्चे ने किए थे 68। उस बच्चे का सेंटर था महात्मा गांधी रामपुरा में। जब मुझे मालूम पड़ा उसने किसी ने के 68, मैं उस बच्चे से मिला नहीं, मैंने वहीं बोल दिया राय सर फर्स्ट रैंक आ गई। बोले क्या बात करता है? हाँ, मैंने नाम भी नोट करो, पंकज अग्रवाल। अब बाकी हमारे साथ के जो थे केमिस्ट्री के और वैष्णव सर बायोजोटनी बॉटनी जोलॉजी के, बोले अभी तो हमारी बॉटनी बाकी है, जोलॉजी बाकी है, अभी तो केमिस्ट्री बाकी। मैंने सर उसने ऐसी जंप ले ली, कुछ बाकी छोड़ा ही नहीं। बोले क्या बात करते हो? मैंने देखो, अब मैंने बोल तो दिया। अब बच्चों से हम तो क्वेश्चन के लिए गए थे, कलेक्शन के लिए, खाली हाथ लौटे, बाकी सब तो आराम से खाना खा रहे हैं। अब मैं तो बच्चे का इंतजार कर रहा हूँ कि वो रामपुरा से आए। तो रामपुरा में हरी जी गए थे, 2:30 बजे 3 के आसपास। हरी जी, गर्मी का टाइम था, जून का महीना था, आराम से पसीने से तर-बतर आके पर्ची निकाल के बोले छोटे से बच्चे ने ये पर्ची दी है,
उसे 93 क्वेश्चन किए और 7 क्वेश्चन लिख के दिए हैं। और मैंने कहा अब लगाओ थाली यार। हाँ मैंने कहा अब आ गया, अब बाहर ना जाएगा खाली। मैंने कहा उसके 7 क्वेश्चन पहले सॉल्व किए, उसके 93 से मैंने कहा 21 तैयार हुई, चलो भाई करो गेस एवोल्यूशन। हम गेस एवोल्यूशन करते थे बच्चों का। अब पहले डिसाइड कर दिया, आगे होता रहेगा बाद में तो पेपर किसका, बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी। और आप ताजुब करोगे, अकेले फिजिक्स के कारण वो 28 क्वेश्चन, जो 8 टॉपिक अलग से पढ़ाए थे, उस आउट ऑफ सिलेबस के 28 क्वेश्चन के कारण उसकी जंप हुई 102 क्वेश्चन नंबर तो फिजिक्स में सेकेंड वाले से। जो 68 था केवल, मतलब 68 का अनुमान लगा रहे थे। 68 तो वहाँ था गवर्नमेंट कॉलेज, उसने किया 93, डिफरेंस क्या हुआ 25 क्वेश्चन। आप ताज्जुब करो, एक बात और मालूम पड़ी, वो बच्चा 27 साल बाद जब कोटा आया, मिलने आया, धौलपुर से बिलोंग करता था, दिवाली पे बोला सर मैं लौटूंगा तो आपसे मिल के आऊँगा, और मैं अपनी फैमिली लेके आ रहा हूँ। तो फैमिली में उसके साथ ही बच्ची पढ़ती थी, रत्ना, क्या नाम था उसका, बाधवा, अभी याद है क्या, बाधवा बच्ची थी एक, वो पढ़ती थी, उसको वो लेके आया और बोला कि सर अच्छा तुम्हारी मिसेस, बोला हाँ ठीक है वेरी गुड। बोले सर एक बात करनी। बोले क्या? सर आपको जो जर्नी चल रही है उसमें हमने बात बताई, एक बात बताना बहुत ज़रूरी है। बोले क्या? कि सर वो मेरा सेंटर वहाँ था ना रामपुरा, महात्मा गांधी, तो वहीं पे राधा वल्लभ का था। मैंने जो तो कहना तू क्लास में चल, मैं जाऊँगा बच्चों के सामने बोल, मैं भी नहीं सुनूंगा। उसको सीधे ले गया लैंडमार्क, वहाँ क्लास में गया, मैंने बच्चों तुम्हारे सामने एक बात सुन रहा हूँ। अब ये डॉक्टर पंकज अग्रवाल जिस समय बीकानेर में इनका वहाँ पे हॉस्पिटल भी चलता है और प्रोफेसर भी है, ये आपको बताएंगे। तो उसने बताना चालू किया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने क्या बात बोली? बोले सर हम दोनों बाहर निकले पेपर फिजिक्स के दिन जब, तो उसने ऐसे पूछा कि यार कितने क्वेश्चन हुए तू बता पहले। बोले यार तो 56 कर पाया। बोले यार मैं तो 93 कराया। बोले 93 कराया, पागल, तेरा कंट्रोल नहीं होगा, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। उसने बोला सिलेक्शन ही नहीं होगा। बोले यार नहीं यार मैं तो आ रहे थे करता चला गया। अरे पागल नहीं हो सकते, बहुत आउट ऑफ आया। वो क्यों बताएगा कि किसने पढ़ाया? कमिटमेंट था। और उस समय वो चीज़ ऐसी हुई, मैंने कहा बच्चों ये सुनो, देखो तुम्हारे सामने मैंने आज पहली बार सुना है। बिल्कुल। पंकज अग्रवाल जिसने एलन को उस समय मेडिकल के बाद एक उड़ान दी, 95 के बाद एलन लगातार फिर एक पंख लग गए, उड़ान भरता चला गया। सर लास्ट कंक्लूजन क्या निकाले हम कि जो बच्चे भी आपको सुना है तो उनको क्या रहना चाहिए, क्या करना चाहिए अभी के टाइम पे? एक तो हमेशा बच्चे बने रहना चाहिए, आज में जीना चाहिए, और बस अपना सपना है उसको जीना चाहिए। कब तक? जब तक फाइनल डे ना आ जाए। कहीं भी आप तैयारी करो, रिहर्सल चल रहे हैं, रिहर्सल इंप्रूवमेंट के सोर्स होते हैं। जो भी गलती कर रहे हो उसके पीछे पढ़ो, किसमें हम गलतियों को रिपीट नहीं होने देंगे, इम्प्रूव करेंगे, अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करने का जिद लेके चलेंगे। और जितने भी हमारे टेस्ट हैं इसमें हमारा जो हमें एक हैबिट में कन्वर्ट होना है, उसके साथ से पूरा ओपन क्रिस्टल क्लियर अपना मिरर रखेंगे, किसी से कुछ छुपाएंगे नहीं। हमारी सिली मिस्टेक्स हो रही हैं उनके पीछे उनको रेक्टिफाइड करना है, हमारा टाइम मैनेजमेंट सीखना है, और हर पेपर से जो सीख रहे हैं उसको अपना एक हथियार मान के तैयार रखना है कि हमको इसके लिए जब तक फाइनल डे नहीं आ जाए तैयारी रखनी कि पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, और पिक्चर अभी बाकी है। तो ऐसे बच्चों की पिक्चर की हैप्पी एंडिंग होगी, पक्की बात। जी थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। और बच्चों को भी आप जो भी उनके जवाब चाहिए थे वो आपके थ्रू मिल गए, और उस दिन भी आपने काफ़ी बच्चों की हेल्प करी उससे, क्योंकि बच्चे बहुत डिप्रेस्ड थे सर, क्योंकि बाहर निकले ना रोते हुए बच्चे निकल रहे थे। मेहनतकश बच्चों के चेहरे पे स्माइल पक्की आएगी, ये गारंटेड है। क्या बात है। चलिए थैंक यू सो मच हमें देखने के लिए। बाकी आपके जो भी क्वेश्चंस हो तो आप लिख सकते हो सर, जब भी एनएल का जो फाइनल कट ऑफ आ जाएगा, मतलब एनालिसिस मैं कंप्लीट आपके हो कमेंट से जाएगा। पढ़ूंगा बच्चों के, मैं पढ़ रहा हूँ अभी आजकल रात को, मैंने टाइम दे रखा, कमेंट्स पढ़ के बच्चों को जवाब देना। ठीक है, आप जो भी चाहते हैं वो कमेंट कर सकते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर कर लेंगे। बक्का। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।